जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सेकंड राउंड की जो वैकेंट सीट की जो लिस्ट है वो आप सभी की जारी हो चुकी है। कहां पर कितनी सीटें खाली हैं, किस एनएसटीआई में कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं सेकंड राउंड के लिए, तो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से यही कहूँगा कि फ्रेंड्स, वीडियो लेंथ है बट आप सभी को अच्छे से अपने ट्रेड की वो सभी सीटें नोट कर लेनी है जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी कि आप जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ आपका एनएसटीआई मुंबई हो, देहरादून हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, कहीं भी हो, जहाँ पर भी आप एडमिशन चाहते हैं वहाँ की सभी सीटें नोट कर लें अपने ट्रेड से संबंधित। देखिए, आप सभी को पता है कि सेकेंड राउंड जो है आपका 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को पता है कि जिन भी कैंडिडेट ने फ़ीस पेमेंट कर दिया है उनको फिर से फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। जिन्होंने बिल्कुल भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना ही फ़ीस पेमेंट किया है, वो फिर से यहाँ पर जो है फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, कॉलेज चॉइस कर सकते हैं और आपको भी नए कॉलेज चॉइस करने का मौका मिलेगा। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बात करेंगे किस एनएसटीआई कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी है, आप सभी को अच्छे तरीके से देखना है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं। चलिए मैं आप सभी को लेकर के चलता हूँ। वैकेंसी की जो लिस्ट है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वैकेंसी लिस्ट एज ऑन 2/8/23, यानी कि 2/8/23 में आपकी कितनी सीटें जो हैं वैकेंट हैं सेकेंड राउंड के लिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पर अवगत कराना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, इनकी चारों की बात करने वाले हैं कि एनएसटीआई वी हैदराबाद मतलब कि आप सभी जानते हैं विद्यानगर जो हैदराबाद में पड़ता है, वहाँ पर आपकी हैदराबाद में कितनी सीटें वैकेंट हैं। देखिए, यहाँ पर आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ जनरल मेल, जनरल वुमेन, जनरल ईडब्ल्यूएस मेल, जनरल ईडब्ल्यूएस वुमेन। तो यहाँ पर जो है सभी जो एनएसटीआई हैं सभी में जनरल मेल और जनरल फीमेल की वैकेंट सीट अलग अलग हैं। एसटी की अलग है, एससी की अलग है, ईडब्ल्यूएस की अलग है। तो यहाँ पर आप सभी को इस चीज़ का ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो जनरल की सीट में फाइट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एनएसटीआई वी हैदराबाद में इलेक्ट्रीशियन की कितनी सीटें वैकेंट है। मेल जनरल जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9 सीटें अभी आपकी अवेलेबल हैं। जनरल वुमेन की 2 सीटें अवेलेबल हैं इलेक्ट्रीशियन में। फिटर की बात करें तो फिटर में 13 सीटें जो हैं जनरल मेल की अवेलेबल हैं हैदराबाद में, और फीमेल के लिए जनरल में आपकी 7 सीटें अवेलेबल हैं। इसी प्रकार मशीनिस्ट की बात करें तो जनरल मेल में 1 सीट अवेलेबल है, और जनरल वुमेन में फीमेल की बात करें तो 2 सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद मोटर मैकेनिक की बात करें तो 3 सीटें अवेलेबल हैं हैदराबाद में मैकेनिक मोटर की, और जनरल फीमेल की बात करें तो 3 सीट अवेलेबल है। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप सभी को। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस मेल की 4 सीटें अवेलेबल हैं हैदराबाद में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। फिटर वालों के लिए ईडब्ल्यूएस मेल में आपकी 5 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मशीनिस्ट में की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। मोटर मैकेनिक वालों के लिए 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए। अब फीमेल की बात करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, फीमेल ईडब्ल्यूएस में आपकी जो है इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 2 सीटें अवेलेबल हैं। फिटर में फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो है 3 सीटें अवेलेबल हैं। मशीनिस्ट में फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 1 सीट अवेलेबल है, और मोटर मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। अब ओबीसी मेल की बात कर लेते हैं और ओबीसी फीमेल की साथ के साथ करेंगे। देखिए, ओबीसी मेल में आपकी 5 सीटें जो है इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल हैं, और ओबीसी वुमेन के लिए यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। कहाँ पर? इलेक्ट्रीशियन में हैदराबाद में। फिटर में बात करें तो ओबीसी मेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं, ओबीसी फीमेल के लिए 8 सीटें अवेलेबल हैं फिटर ट्रेड की। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट आपका आता है मशीनिस्ट में 2 सीटें अवेलेबल हैं ओबीसी मेल के लिए, और 2 ही सीटें अवेलेबल हैं ओबीसी फीमेल के लिए हैदराबाद में। वी हैदराबाद आप सभी जानते हैं, विजयनगर हैदराबाद में। उसके बाद आता है आपका
मैकेनिक मोटर में 3 सीटें अवेलेबल हैं ओबीसी मेल के लिए, 2 सीटें अवेलेबल हैं ओबीसी फीमेल के लिए। क्लियर है। अब आता है एससी। तो एससी की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे एससी मेल में 2 सीटें अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिकल में हैदराबाद में, और 2 ही सीटें, यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है एससी वुमेन के लिए हैदराबाद में इलेक्ट्रिकल के लिए, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स फिटर में हैदराबाद में एससी मेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं, एससी फीमेल के लिए 5 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट में मेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है एससी में हैदराबाद में, और यहाँ पर एससी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, किसकी, मशीनिस्ट की। उसके बाद आता है आपका मैकेनिक मोटर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है मेल के लिए, एससी मेल के लिए, बट एससी फीमेल के लिए 1 सीट यहाँ पर आपकी अवेलेबल है। क्लियर आप सभी का। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आता है एसटी। तो एसटी वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे। देखिए एसटी की जो वैकेंसी है, एसटी मेल में 2 सीटें अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल की हैदराबाद में, लेकिन एसटी वुमेन के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि आपका फिटर में, तो फिटर में आपका एसटी वुमेन एसटी जो मेल है उसके लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं, और एसटी फीमेल के लिए भी 2 सीटें अवेलेबल हैं फिटर में हैदराबाद में। क्लियर है। मशीनिस्ट में 1-1 सीट अवेलेबल है दोनों के लिए, आप सभी देख पा रहे होंगे हैदराबाद में, जो कि मशीनिस्ट में। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एसटी फीमेल और एसटी मेल। क्लियर है। उसके बाद आता है मोटर मैकेनिक। तो मोटर मैकेनिक में 1-1 सीट अवेलेबल है दोनों में, आपका एसटी मेल हो चाहे एसटी फीमेल हो, दोनों में मैकेनिक जो मोटर है उसके लिए हैदराबाद में सीट अवेलेबल है। क्लियर आप सभी समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं आप सभी का यहाँ पर जो है अगरतला जो एनएसटीआई में आपका जो है ड्रेस मेकिंग और ऑफिस मैनेजमेंट की कितनी सीटें हैं, फिर बात करेंगे पूरा इलाहाबाद की। ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट। ड्रेस मेकिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट की जनरल की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर खाली है ड्रेस मेकिंग की अगरतला एनएसटीआई वुमेन में। और यहाँ पर जो है आप सभी देख पाएंगे एनएसटीआई वुमेन अगरतला में जो आपका मेल कैंडिडेट जनरल का जो है 1 सीट खाली है। फीमेल की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर फीमेल की आप सभी देख पाएंगे 3 सीटें खाली हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं। ड्रेस मेकिंग की 3 सीटें खाली हैं, ऑफिस मैनेजमेंट की 3 सीटें खाली हैं, तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे आपका ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की, तो 1 सीट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की खाली है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की ऑफिस मैनेजमेंट और ड्रेस मेकिंग दोनों में खाली है आपकी। फीमेल कैंडिडेट की भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दोनों में आपकी जो है ईडब्ल्यूएस की दोनों सीटें जो है खाली हैं, मेकिंग, ड्रेस मेकिंग और ऑफिस मैनेजमेंट दोनों। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ड्रेस मेकिंग के यहाँ पर जो है ओबीसी मेल की बात करें तो 5 सीटें खाली हैं, और यहाँ पर बात करेंगे ड्रेस मेकिंग की होगी ऑफिस मैनेजमेंट, तो उसमें भी 5 सीटें खाली हैं, किसमें, ओबीसी मेल। और ओबीसी फीमेल की बात करें तो 2 सीट यहाँ पर खाली हैं ड्रेस मेकिंग की, और फीमेल के लिए 2 सीट खाली हैं यहाँ पर जो है आपकी, किसमें, ऑफिस मैनेजमेंट में। इसी तरह नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स एससी मेल। एससी मेल में भी 3 सीटें खाली हैं दोनों ट्रेड में, आपकी ड्रेस मेकिंग और ऑफिस मैनेजमेंट। इसी प्रकार आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोनों का क्लियर हो गया, क्लियर है ना सभी का। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर आता है अब आपका कौन सा आता है, फीमेल। एसटी फीमेल में आपका 1 सीट खाली है, ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद आता है मेल। एसटी मेल में आप सभी देख पा रहे होंगे दोनों में 1 सीटें, 1-1 सीटें खाली हैं, और इसी प्रकार एसटी जो फीमेल है उसमें भी आपका दोनों सीटें खाली हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ड्रेस मेकिंग, ऑफिस मैनेजमेंट की आप सभी को क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इलाहाबाद एनएसटीआई की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप सभी के सामने है एनएसटीआई वुमेन इलाहाबाद। अब देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने जो कैटेगरी में जो आपकी सीटें जो दे रखी हैं वैकेंट, वो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग दे रखी हैं। अब वुमेन कॉलेज में मेल के लिए यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी में जो है आप सभी देख पा रहे होंगे जो सीटें बची हुई हैं वो मेल की भी दे रखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेल कैंडिडेट को भी नेक्स्ट जो है काउंसलिंग में होगी, जो राउंड होंगे उसमें भी एडमिशन होने के पूरे चांस हैं, जैसा कि पिछली बार आप सभी ने देखा था। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, सभी की बात करने वाले एनएसटीआई में जितने भी इलाहाबाद में सीटें हैं, चाहे वो आपका कैटरिंग हॉस्पिटलिटी हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, कॉस्मेटोलॉजी हो, ड्रेस मेकिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, फैशन डिजाइनिंग हो, ऑफिस मैनेजमेंट हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 6 सीटें यहाँ पर खाली हैं
कैटरिंग हॉस्पिटलिटी की। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, तो कोई सीट यहाँ पर खाली नहीं है। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी की यहाँ पर जो है NST इलाहाबाद में 4 सीटें खाली हैं मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद ड्रेस मेकिंग के लिए 4 सीटें खाली हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कोई सीट खाली नहीं है और फैशन डिजाइनिंग में आपका 1 सीट खाली है। आप सभी देख पा होंगे NST इलाहाबाद में, और ऑफिस मैनेजमेंट में कोई सीट यहाँ पर खाली नहीं है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 3 सीटें खाली हैं C&H में आपका, जो कि कैटरिंग हॉस्पिटलिटी है। उसके बाद कंप्यूटर CSA में आपका कोई सीट खाली नहीं है। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में 1 सीट खाली है फीमेल के लिए। अब देखिए वुमेन इलाहाबाद में बॉयज़ के लिए 4 सीटें खाली हैं और फीमेल के लिए 1, तो 5 सीटें ये गर्ल्स वाले, जितने भी गर्ल्स कह रही थी कि सर इलाहाबाद NST में कॉस्मेटोलॉजी की सीट अवेलेबल है नहीं है, तो आप सभी बॉयज़ जो कैंडिडेट हैं उन पे भी एडमिशन ले सकती हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। इन्होंने जो टोटल सीटें आप सभी को यहाँ पर ये ध्यान देना है। उसके बाद ड्रेस मेकिंग की, ये जनरल फीमेल और जनरल मेल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे। ड्रेस मेकिंग की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं आपके जो है, जो कि फ़ीमेल के लिए हैं, जनरल फीमेल। और जनरल आप सभी देख पा रहे होंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जो है जनरल फीमेल के लिए 2 सीटें खाली हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में भी 2 सीटें खाली हैं जनरल फीमेल के लिए, और ऑफिस मैनेजमेंट में आपकी 1 सीट खाली है। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि EWS में कोई सीट यहाँ पर कैटरिंग हॉस्पिटलिटी में खाली नहीं है, ना ही आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में है। कॉस्मेटोलॉजी में 1 सीट खाली है EWS मेल की। उसके बाद ड्रेस मेकिंग में 6 के 6 सीटें खाली हैं आपकी EWS मेल कैंडिडेट की। बाकी किसी में आपका यहाँ पर नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स में खाली है, ना आपका फैशन डिज़ाइनिंग में। उसके बाद यहाँ पर आप सभी मेल कैंडिडेट के लिए 1 सीट खाली है ऑफिस मैनेजमेंट EWS के लिए। फीमेल EWS की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट खाली है आपका कैटरिंग हॉस्पिटलिटी में, और उसके बाद CSA में कोई सीट नहीं है, ना ही आपका कॉस्मेटोलॉजी में है EWS फीमेल के लिए, और ड्रेस मेकिंग में आपकी 2 सीटें। तो आप क्या कर सकते हैं, EWS वाले जो कैंडिडेट हैं वो जनरल सीट ले सकते हैं, तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी जो है SC ST OBC वाले भी जनरल सीटें ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप जो है काउंसलिंग कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें इलाहाबाद में, तो आप सभी देख पा होंगे फीमेल जो EWS है 2 सीटें खाली हैं फीमेल EWS। यदि फीमेल EWS कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे तो जनरल वाले कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा, या फिर SC ST OBC वाले का, मतलब कि SC ST OBC वाले ले सकते हैं इसको। तो ये क्लियर आपका। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग में कोई सीट आपकी नहीं है फीमेल EWS के लिए, और यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट में 1 सीट आपकी अवेलेबल है। क्लियर है। अब ये EWS हो गया। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स OBC। तो OBC के लिए यहाँ पर बात करेंगे। OBC आपका जो है, देखिए OBC की बात करें यहाँ पर जो है, तो OBC में आपका 5 के 5 सीटें खाली हैं आपकी, किस में, कैटरिंग हॉस्पिटलिटी में। जो OBC मेल हैं उनके लिए 5 सीट खाली हैं, फीमेल के लिए आपकी 2 सीट खाली हैं। ध्यान रखना, जो OBC फीमेल है उनकी जो है कैटरिंग हॉस्पिटलिटी में 2 सीट खाली हैं, मेल के लिए 5 सीट खाली हैं। क्लियर है। उसके बाद CSA की बात करें तो OBC मेल के लिए कोई सीट खाली नहीं है, फीमेल के लिए भी कोई सीट खाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप सभी देख पा होंगे 1 सीट खाली है आपका, किस में है, ये आपका कॉस्मेटोलॉजी OBC मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे ड्रेस मेकिंग, जो कि DM होता है आपका, OBC में 1 सीट खाली है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए। क्लियर है। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे EM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पर 1 सीट खाली है आपका OBC में। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे FD यानी फैशन डिज़ाइनिंग में OBC में मेल जो कैंडिडेट है उसके लिए सीट अवेलेबल नहीं है, बट गर्ल्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है 1 सीट ड्रेस मेकिंग में। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे नेक्स्ट आ गया आपका, नेक्स्ट क्या आएगा आपका ऑफिस मैनेजमेंट। 1 सीट 1 सीट दोनों में खाली है आपके, OBC फीमेल और मेल दोनों के लिए, OBC मेल और OBC फीमेल दोनों में आपको 1 सीट अवेलेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ST। तो ST फीमेल की बात करें तो फ्रेंड्स ST जो मेल है और ST फीमेल, ध्यान रखना ST मेल के लिए 3 सीटें खाली हैं आपकी, किस में, CH कैटरिंग हॉस्पिटलिटी में, और आपका जो है फीमेल के लिए जो ST फीमेल है उसके लिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो सीट खाली आपकी, सॉरी यहाँ पर जो है मैं ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। 1 सीट खाली है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे CSA में कोई सीट खाली नहीं है, ना तो ST मेल और ना फीमेल के लिए। ठीक है। ना ही आपका किस में,
डीएम में भी कोई खाली नहीं है। ईएम में आपका जो है 2 सीट खाली है, आप सभी देख पा होंगे, ध्यान देना है। ईएम में एसटी मेल के लिए 2 सीट खाली हैं, फीमेल के लिए कोई सीट खाली नहीं है। एसटी मेल के लिए 3 सीट खाली हैं, किस में आप सभी देख पा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। ईएम में आपका जो है ये आपका ऊपर किसका था, ड्रेस मेकिंग का था। क्लियर है, 3 सीट खाली है आपकी। और यहाँ पर जो है कोई सीट खाली नहीं है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक गर्ल्स के लिए, जो कि एसटी में है। उसके बाद आपका आता है एफडी, फैशन डिज़ाइनिंग में कोई सीट नहीं है एसटी फीमेल के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे गर्ल्स के लिए यहाँ पर है 1 सीट। उसके बाद आपका आता है ओएम, ओएम ऑफिस मैनेजमेंट में 2 सीट खाली हैं एसटी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 सीट खाली है। क्लियर आप सभी का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ गया, ये आ गया एसटी मेल और एसटी मेल और एसटी फीमेल, 1-1 सीट खाली है, किसमें, कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी में। ध्यान रखना, सही से बता रहा हूँ, नोट कर लेना। उसके बाद सीएससी की बात करें तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में मेल एसटी और मेल फीमेल एसटी, क्लियर है, 1-1 सीट अवेलेबल है आपकी। उसके बाद यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, किस में नहीं है आपकी, कॉस्मेटोलॉजी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, बट फीमेल एसटी के लिए अवेलेबल है 2 सीट के, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे डीएम के लिए यहाँ पर 4 के 4 सीटें अवेलेबल हैं मेल एसटी, और वुमेन के लिए यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल हैं एसटी की, ठीक है। उसके बाद आपका तो है यहाँ पर एफडी, ईएम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 2 सीट खाली है यहाँ पर एसटी मेल के लिए, और एसटी फीमेल के लिए 1 सीट खाली है। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग में यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ना तो एसटी मेल के लिए है ना एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे ऑफिस मैनेजमेंट में 1 सीट खाली है आपकी, क्लियर है, किसके लिए, मेल एसटी के लिए, और फीमेल एसटी के लिए भी यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे जितने भी कैंडिडेट हैं अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट एनएसटीआई आपका कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे नेक्स्ट है आपका एनएसटीआई बेंगलुरु। बेंगलुरु में जितनी भी ट्रेड हैं आपकी सभी का एक साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान देना है। आर्किटेक्चर, ड्राफ्टमैन आप सभी के सामने है, कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग है आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर है, ड्रेस मेकिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑफिस मैनेजमेंट है, और सर्वेयर है। तो यहाँ पर जो है आप सभी को शॉर्ट में ध्यान रखना है, मैं आप सभी को बोलूँगा। आप सभी देखिए मेल कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर जो है वुमेन कॉलेज में इन्होंने मेल कैंडिडेट की जो सीट दे रखी है, आप सभी देख पा होंगे। तो यहाँ पर मेल जो जनरल कैंडिडेट है आप सभी देख पा होंगे। एडी की बात करें तो 6 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं मेल की, और फीमेल की यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल हैं एडी में आपका। और मेल जनरल मेल है, जनरल फीमेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर CAD बोलूँगा मैं इसे, आप सभी को ध्यान रखना है। CAD में आपका 7 सीटें हैं, और यहाँ पर जनरल मेल फीमेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CSA में आपका जो है 4 सीटें बॉयज़ के लिए अवेलेबल है जनरल में, और 1 सीट जनरल में फीमेल के लिए अवेलेबल है। तेज़ी के साथ बताऊँगा आपको क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, आप सभी देख पा रहे होंगे। और DP ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें अवेलेबल हैं एनएसटीआई बेंगलुरु वुमेन में आपका। मेल जनरल के लिए, फीमेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं। ड्रेस मेकिंग में मेल जनरल के लिए आपकी 1 सीट अवेलेबल है, और यहाँ पर फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग में 5 सीटें अवेलेबल हैं बेंगलुरु आपका, मेल जनरल के लिए, फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। अब इन्होंने ये जो लिस्ट जारी की है आप सभी देख पा रहे होंगे। मेल मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि पिछले साल जो है मेल फीमेल का लिए जो है एडमिशन हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सीटें हैं वो आपको दिखाई गई हैं कि मेल और फीमेल के लिए। लेकिन गर्ल्स भी यहाँ पर जो है एडमिशन गर्ल्स को भी मिल सकता है। गर्ल्स ये काउंट करके चलें कि आपके पास जो है फैशन डिज़ाइनिंग में 6 सीटें अवेलेबल हैं जनरल में, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, यदि जनरल कैटेगरी में मेल नहीं जा पाती हैं तो फीमेल नहीं जा पाती हैं तो मेल कैंडिडेट को एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद एनएसटीआई बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे एनएसटीआई बेंगलुरु में मेल जनरल के लिए 5 सीटें हैं, फीमेल के लिए 2 सीटें हैं। उसी प्रकार एनएसटीआई बेंगलुरु ऑफिस मैनेजमेंट में 6 सीटें अवेलेबल हैं, मेल जनरल फीमेल के लिए, जनरल के लिए 3 है। उसके बाद आपका जो है सर्वेयर करके जो है आपका यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल हैं, और जो फीमेल जनरल है उसके लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारी की सारी जो सीटें हैं वो अवेलेबल हैं।
सवेयर में, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का बच्चा कोई होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान देना है, EWS की बात करें तो EWS में मेल के लिए एक सीट अवेलेबल है, फीमेल के लिए यहाँ पर जो है एक सीट अवेलेबल है AD में। उसके बाद CAD में आपका जो है आप सभी देख पा रहे होंगे एक एक सीट अवेलेबल है, दोनों मेल EWS, फीमेल EWS, ठीक है। उसके बाद CSA में आप सभी देख पा रहे होंगे एक एक सीट अवेलेबल है, मेल फीमेल दोनों के लिए EWS में। उसके बाद DP ऑपरेटर की बात करें तो एक एक सीट अवेलेबल है EWS में, दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद ड्रेस मेकिंग में आपका मेल फीमेल दोनों के लिए एक सीट अवेलेबल है। फैशन डिज़ाइनिंग में यहाँ पर जो है मेल में कोई अवेलेबल नहीं है, ना ही फीमेल में अवेलेबल है, ध्यान रखना। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक एक सीटें अवेलेबल हैं मेल फीमेल EWS के लिए। ऑफिस मैनेजमेंट में भी आपका एक एक सीट अवेलेबल है मेल फीमेल EWS के लिए, और सवेयर में भी आपका जो है एक एक सीट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है OBC, क्लियर है, आप सभी का हो गया। OBC की बात कर लेते हैं। OBC मेल में आपकी 5 सीटें अवेलेबल हैं, मेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं, फीमेल के लिए किसमें, AD में। उसके बाद CAD में की बात करें, CAD में आपका जो है 2 सीटें अवेलेबल है मेल फीमेल OBC के लिए, मेल के लिए 5 सीटें अवेलेबल हैं, फीमेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद CSA में आपका मेल जो OBC कैंडिडेट है 1 सीट अवेलेबल है, और OBC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। डेस्कटॉप पब्लिक ऑपरेटर की बात करें तो 5 सीटें अवेलेबल हैं आपकी मेल OBC के लिए, और यहाँ पर फीमेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं OBC में। नेक्स्ट आपका ड्रेस मेकिंग में OBC मेल के लिए 5 सीटें अवेलेबल हैं, और OBC फीमेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो 4 सीटें जो है मेल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल हैं, और OBC मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए OBC में 1 सीट अवेलेबल है फैशन डिज़ाइनिंग। इंफॉर्मेशन IT की बात करें तो 4 सीटें आपकी जो है मेल OBC के लिए अवेलेबल है, फीमेल OBC के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं। ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें तो 5 सीटें आपकी जो है OBC मेल की है, और 2 सीटें आपकी OBC फीमेल की हैं, आप सभी देख पा रहे। उसके बाद नीचे का ट्रेड का आपको यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप सभी देख पा रहे 5 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं, तो ये आप सभी को। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी मैंने जैसे ही टच किया इसे, आप सभी ने देखा कि वीडियो भी आपका जो है कटिंग हो जाता। अब हो गया ये आपका क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को ये मैंने यहाँ तक बता दिया है, यहाँ तक आपको बता चुका हूँ मैं। उसके बाद आता है ST। तो ST में आप सभी देख पा रहे होंगे 3 सीटें जो है वो आपकी मेल ST और फीमेल ST दोनों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फीमेल ST और मेल ST के लिए यहाँ पर जो है मेल के लिए 3 अवेलेबल हैं, और फीमेल के लिए 1 है, किसमें, AD में, आर्किटेक्चर जो आपका ड्राफ्टमैन है उसमें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे CAD की बात करें तो 3 ST मेल के लिए अवेलेबल है, 1 फीमेल के लिए अवेलेबल है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर SC/SC की बात करें तो 2 जो है आपका SC मेल के लिए और 1 SC फीमेल के लिए अवेलेबल है, किसमें, CSC कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आता है DP ऑपरेटर, इसमें आपका फीमेल मेल कैंडिडेट के लिए ST के लिए 3 सीटें अवेलेबल है, और फीमेल ST के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है DM आता है, तो DM आपका देख पा रहे हैं आप सभी, आप जो है ड्रेस मेकिंग में आपका जो है, तो यहाँ पर मेल ST के लिए 3 सीटें अवेलेबल है, और फीमेल के लिए ST में 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है फैशन डिज़ाइनिंग, उसमें आपका जो है 2 सीटें अवेलेबल हैं, मेल ST के लिए, फीमेल ST के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका जो है 2 सीट अवेलेबल है, मेल ST के लिए और फीमेल ST के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट में 3 सीटें अवेलेबल है, मेल ST के लिए, फीमेल ST के लिए बात करें तो 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद नीचे आप देख ही पा रहे होंगे, तो सर्वेयर में आपका जो है एक सीट जो अवेलेबल है, 3 सीटें अवेलेबल है मेल के लिए, यानी कि जितनी सीटें हैं उतनी ही अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ST मेल और ST फीमेल। तो ST मेल की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है आपका AD में, आर्किटेक्चर में आपका 1 सीट अवेलेबल है, और 1 ही आपका किस में है, आपका फीमेल में, SC में, ठीक है, ST में। और ST की बात करें दोनों में 1-1 सीटें अवेलेबल है, आप सभी देख पा रहे होंगे, किसमें, CAD में आपका। CSA में भी आपका 1-1 सीट अवेलेबल है, ST मेल ST फीमेल दोनों में भी आपका जो है। नेक्स्ट आपका DP ऑपरेटर में भी 1-1 सीट अवेलेबल है, ST फीमेल ST मेल, ठीक है। उसके बाद आपका था DM ड्राफ्टमैन, जो आप सभी देख पा रहे होंगे, मैकेनिक जो है, उसमें आपका 1-1 सीट अवेलेबल है दोनों के लिए, फीमेल और मेल, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे फैशन डिज़ाइनिंग, तो मेल और एसटी और फीमेल एसटी दोनों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी आपका जो है एक सीट अवेलेबल है, जो कि आपका एसटी जो है आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इसी प्रकार आपका ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें तो एक सीट यहाँ पर अवेलेबल है दोनों में, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। क्लियर है, ये आप सभी का हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा एन है आपका वो चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी के सामने है कि नेक्स्ट आपका गोवा और उसके बाद है एन हैदराबाद वोमेन, एन हैदराबाद वोमेन, जो आपकी अलग अलग ट्रेड दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले गोवा की बात करेंगे, मतलब साथ के साथ में इसका जो है एन हैदराबाद की भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर गोवा में आपकी कॉस्मेटोलॉजी की 7 जो सीटें हैं, 7 में से आपका मेल जो कैंडिडेट हैं उनमें से आपका 5 मेल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल हैं और 2 जो सीटें हैं वो फीमेल जनरल के लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद एडी की बात करें तो फ्रेंड्स आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन की तो 7 सीटें अवेलेबल हैं, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 3 सीटें अवेलेबल हैं किसकी, जनरल फीमेल के, 7 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल के, किसमें एडी में। बेकर एंड कॉन्फेकर की बात करें, कॉन्फेंसर जो भी है, उसके बाद यहाँ पर बात करें तो 7 सीटें अवेलेबल हैं यहाँ पर हैदराबाद में, आपसे भी देख पा रहे होंगे। केवल आपका देख पा रहे होंगे कॉस्मेटोलॉजी गोवा में है, बाकी जो भी हैदराबाद की बात कर रहे हैं वुमेन हैदराबाद, ठीक है। 3 सीटें जनरल की जो फीमेल है उनके लिए अवेलेबल है। उसके बाद सीएच की बात करें तो कैटरिंग हॉस्पिटलिटी की बात करें तो 7 सीटें अवेलेबल मेल जनरल और 3 सीटें फीमेल जनरल। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी 5 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल और जनरल फीमेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग में 11 सीटें अवेलेबल हैं। देखिए बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि सर वैकेंसी नहीं रहती, अब देखिए काफ़ी दूर है, अब आपको नोएडा में ही चाहिए तो नोएडा में तो आपको पता है कि हर एक कैंडिडेट का, हर एक गर्ल्स का यही रहता है कि सर नोएडा मिल जाए, जयपुर मिल जाए, इस तरीके से आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फैशन डिज़ाइनिंग में 11 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल हैं, कहाँ पर, गर्ल्स के लिए, जनरल के लिए फैशन डिज़ाइनिंग में। उस आईटी की बात करें इन्फॉर्मेशन में 5 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल, जनरल फीमेल में 1 सीट अवेलेबल है। ऑफिस मैनेजमेंट में 6 सीटें अवेलेबल हैं आपका, और यहाँ पर गर्ल्स के लिए, जनरल के लिए तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स आप सभी के सामने। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है कहाँ तक हो गया आपका, ये हो गया आपका, यहाँ तक हो गया ना आपका। अब आते हैं फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस की, आपसे भी देख पा रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस कॉस्मेटोलॉजी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद एडी की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है जनरल, ईडब्ल्यूएस मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल, किसमें, एडी में। और बीसी की बात करें तो बीसी में आपका जो है यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे 1 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल। और सीएच की बात करें तो आप आपकी जो है एक ट्रेड जो है 1 सीट अवेलेबल है, कहाँ पर, कैटरिंग हॉस्पिटलिटी के हैदराबाद में। गोवा में आपका जो है मैं अभी बता चुका हूँ कि गोवा में कॉस्मेटोलॉजी की जो ईडब्ल्यूएस मेल के लिए अवेलेबल नहीं है, फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है कॉस्मेटोलॉजी हैदराबाद, तो इसमें एक भी सीट आपका मेल का नहीं है, फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस में। फैशन डिज़ाइनिंग में ईडब्ल्यूएस के यदि कोई मेल और फीमेल हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है, मेल के लिए ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें अवेलेबल हैं और फीमेल के लिए आपका 2 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। ऑफिस मैनेजमेंट में आपका 1 सीट अवेलेबल है, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आप सभी को नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, तो ये आप सभी का क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स ओबीसी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बट आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर आपकी वैकेंसी बची हुई है। अब यहाँ पर ओबीसी मेल और ओबीसी फीमेल की बात करेंगे, यहाँ तक आपका हो चुका है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉस्मेटोलॉजी गोवा में 4 सीटें अवेलेबल हैं, ओबीसी मेल की 4 सीटें अवेलेबल हैं, ओबीसी मेल, और 1 सीट अवेलेबल है आपकी ओबीसी फीमेल, कहाँ पर, गोवा में, कॉस्मेटोलॉजी की, ठीक है। एडी की बात करें आर्किटेक्चर की तो यहाँ पर 5 सीटें अवेलेबल है ओबीसी मेल की और 2 सीटें अवेलेबल है ओबीसी फीमेल की। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बीसी की, तो बीसी में आपका 5 सीटें अवेलेबल हैं ओबीसी मेल की और 2 सीटें अवेलेबल है ओबीसी फीमेल की। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो है
CH की, तो यहाँ पर जो कि आपका हॉस्पिटलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 5 सीटें OBC मेल और 2 सीटें OBC फीमेल। उसके बाद आता है आपका कॉस्मेटोलॉजी की, तो हैदराबाद में कॉस्मेटोलॉजी वुमेन कॉलेज में 4 सीटें अवेलेबल हैं मेल की और 1 सीट अवेलेबल है फीमेल की, OBC फीमेल OBC मेल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है मेल के लिए OBC और 3 सीटें अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए फैशन डिज़ाइनिंग हैदराबाद में। उसके बाद आता है IT, तो IT में 5 IT में आपका 5 है OBC मेल के लिए और OBC फीमेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट में 5 सीटें अवेलेबल है OBC मेल के लिए और 2 सीटें अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। देखिए वीडियो में आपको बताना और आपको नोट करना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। वीडियो बनाना, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने वीडियो बनाया है समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो जल्दबाजी में वीडियो देखते हैं और कहेंगे कि सर समझ में ही नहीं आया। वीडियो बनाने में कितना टाइम लगा है, इस चीज़ को ध्यान से गहनता के साथ अध्ययन करें। आप सभी की मदद करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है जिससे कि आपको जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं, एक ही जगह जो है कॉलेज चॉइस करते रहते हैं। तो यदि आपको CITS करना ही है तो आप सभी जो है बॉयज़ कैंडिडेट है तो आप दूर भी जा सकते हैं, और फीमेल भी अपने घर वालों से कहें, यदि आप टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं तो घर वालों से ये बोले यदि हमारी सरकारी जॉब बाहर लग जाएगी तो क्या आप तब भी नहीं जाने देंगे हमें, तो इसलिए आप सभी यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर OBC हो गया, अब बात करेंगे SC। तो SC मेल में 0 वैकेंसी है, किसमें, गोवा में कॉस्मेटोलॉजी की, और फीमेल की भी 0 वैकेंसी है। उसके बाद ST मेल की बात करें, SC मेल में आपका जो है 3 सीटें अवेलेबल हैं, किसमें, AD में, और 1 सीट अवेलेबल है SC की फीमेल के लिए AD में। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स BC में 3 सीटें अवेलेबल है SC मेल के लिए, SC फीमेल की 1 सीट अवेलेबल है, किसमें, BC में। और उसके बाद आता है आपका CH हॉस्पिटलिटी की बात कर रहे हैं, कैटरिंग हॉस्पिटलिटी, तो उसमें आपका जो है SC मेल के लिए 3 है, SC फीमेल के लिए 1 है। और नेक्स्ट आपका जो है कॉस्मेटोलॉजी में 1 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है फैशन डिज़ाइनिंग में आपका 2 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, SC फीमेल के लिए भी 2 सीट अवेलेबल है। IT की बात करें तो IT में SC मेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है, फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है ऑफिस मैनेजमेंट में SC मेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है, SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। अब ST मेल और ST फीमेल की बात करते हैं। ST मेल की बात करें तो फ्रेंड्स गोवा में 1 सीट अवेलेबल है, आप सभी देख पा रहे होंगे ST मेल के लिए, और 1 ही सीट अवेलेबल है गोवा में कॉस्मेटोलॉजी में आपका ST फीमेल के लिए। नेक्स्ट आपका AD की बात करें तो जो कि आर्किटेक्चर है, उसमें आपका 1 सीट अवेलेबल है SC मेल और SC फीमेल दोनों के लिए, ST मेल और ST फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद BC में भी 1 सीट अवेलेबल है ST मेल ST फीमेल के लिए, ये हैदराबाद में आपका भी आप सभी देख पा रहे होंगे। और फिर CH की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है हैदराबाद में ST मेल ST फीमेल। उसके बाद आपका कॉस्मेटोलॉजी में भी 1 सीट अवेलेबल है ST मेल ST फीमेल के लिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा बट 1 सीट आपको दिख रहा होगा ये आपको। नेक्स्ट आपका आता है फैशन डिज़ाइनिंग में 3 सीटें अवेलेबल है ST मेल और ST फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है IT, तो IT में 1 सीट अवेलेबल है आपका ST मेल के लिए और एक ST फीमेल के लिए। उसके बाद आता है ऑफिस मैनेजमेंट में भी 1 सीट अवेलेबल है, और ये आपका जो है ST मेल और ST फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि आपकी कहाँ पर वैकेंट सीट है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट NSTI की। हम बात करेंगे NSTI इंदौर। बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे, गर्ल्स के भी कमेंट आ रहे थे कि सर इंदौर में जो वैकेंसी है कितनी ओपन बची हुई है यहाँ पर। देखिए NSTI वुमेन इंदौर की बात करेंगे, यहाँ पर भी आपका मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, पहले फीमेल के लिए ये वैकेंसी रिजर्व है, उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे इंदौर में CSA की बात करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। देखिए तेज़ी के साथ आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं, ध्यान रखना है। CSA में आपकी 2 सीटें अवेलेबल हैं, जनरल मेल और फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। क्लियर है। उसके बाद इंदौर कॉस्मेटोलॉजी की 5 सीटें अवेलेबल है, जनरल मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद ड्रेस मेकिंग की बात करें तो 10 यहाँ पर जो है 4 सीटें अवेलेबल हैं, मेल फीमेल जो जनरल मेल है उसके लिए 4 सीटें अवेलेबल हैं ड्रेस मेकिंग की,
और फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें इंदौर में 4 सीटें अवेलेबल हैं, जनरल जो मेल है और फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इंदौर फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो आप सभी के लिए 3 सीटें अभी अवेलेबल हैं। ध्यान रखना सभी गर्ल्स, जनरल मेल में 3 सीटें अवेलेबल हैं और जनरल फीमेल की आपकी 4 सीटें अवेलेबल हैं। जनरल मेल और जनरल फीमेल आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे EWS में। तो EWS की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में मेल EWS और फीमेल EWS दोनों में 1-1 सीट अवेलेबल है। कॉस्मेटोलॉजी की बात करें इंदौर में EWS में आपका, तो कॉस्मेटोलॉजी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है आपका EWS कैटेगरी का। ड्रेस मेकिंग की बात करें तो ड्रेस मेकिंग में आपका जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 सीटें अवेलेबल हैं EWS में, मेल की और फीमेल की 2 सीटें अवेलेबल हैं, EWS मेल EWS फीमेल। उसके बाद आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है EWS में, ना ही आपका EWS गर्ल्स में। यहाँ पर आपसे भी देख फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो यहाँ पर EWS में मेल कैंडिडेट की कोई सीट नहीं है, फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है CSA में OBC की बात करें तो 2 सीट अवेलेबल है, किसमें CSA में। इंदौर का बता रहा हूँ, ध्यान रखना सभी कैंडिडेट को, पहले इंदौर का बता रहा हूँ मैं। तो CSA कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में OBC मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, OBC फीमेल के लिए एक सीट अवेलेबल है। CSA में कॉस्मेटोलॉजी की बात करें तो 2 सीटें OBC मेल, 1 सीट OBC फीमेल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका DM की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 9 सीटें अवेलेबल हैं आपका OBC मेल और 4 सीटें OBC फीमेल के लिए। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग में 1 सीट अवेलेबल है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि OBC मेल के लिए है, फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो इस पर फाइट कर सकती हैं वो जनरल जो आपका OBC है उस पर, क्योंकि पहले जो है बॉयज़ यहाँ पर गर्ल्स को एडमिशन मिलेगा, उसके बाद बॉयज़ को एडमिशन मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करेंगे OBC हो गया आपका, अब आते हैं SC कैंडिडेट। तो SC की बात करें, SC मेल में आपका 0 वैकेंसी आपका कहाँ पर, CSA का इंदौर में, ये आप सभी का हो गया। और SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। और कॉस्मेटोलॉजी की बात करें SC जो फीमेल, SC मेल में 2 सीट अवेलेबल है, SC फीमेल में 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद DM की बात करें तो DM में 4 सीट अवेलेबल है आपका, किसके लिए, SC मेल के लिए, और SC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। इसी प्रकार आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया फैशन डिज़ाइनिंग में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है SC में, ठीक है। अब आते हैं ST में। ST की देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ST मेल के लिए और ST फीमेल के लिए। तो यहाँ पर जो है CSA में ST मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, फीमेल के लिए नहीं है। उसी प्रकार कॉस्मेटोलॉजी में ST मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है और ST फीमेल के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आपका DM में 3 सीट अवेलेबल है, ST मेल ST फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। फैशन डिज़ाइनिंग की 1-1 सीट अवेलेबल है ST मेल और ST फीमेल के लिए। इंदौर में आपका फैशन डिज़ाइनिंग की मेल और फीमेल दोनों में 1-1 सीट अवेलेबल है ST कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका क्लियर हो गया इंदौर। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आपका कौन सा है, तो अब बात करेंगे फ्रेंड्स NSTI जयपुर, जो कि अब वुमेन कॉलेज है। इसमें आपका मेल जनरल, फीमेल जनरल, मेल के लिए अलग वैकेंसी हैं, फीमेल के लिए अलग हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है और बार बार बोलूँगा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जितने भी कैंडिडेट परेशान हैं कि सर एडमिशन NSTI में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सबको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। देखिए NSTI जयपुर की बात करेंगे तो जनरल मेल के लिए कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं यहाँ पर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में 2 सीट अवेलेबल है और फीमेल के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जनरल मेल के लिए कॉस्मेटोलॉजी में 1 सीट अवेलेबल है, फीमेल के लिए 3 सीटें कॉस्मेटोलॉजी में अवेलेबल हैं। ध्यान देंगे कैंडिडेट, जनरल मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है कॉस्मेटोलॉजी में, जयपुर NSTI की बात कर रहे हैं। फीमेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं। जयपुर ड्रेस मेकिंग की बात करें तो 3 सीटें अवेलेबल हैं मेल कैंडिडेट के लिए जनरल, और जनरल फीमेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में 3 सीटें अवेलेबल हैं, जनरल मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। ऑफिस मैनेजमेंट में बात करें तो जनरल मेल के लिए 1 सीट है और फीमेल के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं है जनरल में। नेक्स्ट आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो हिंदी है आपका यहाँ पर, तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो है जनरल मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है,
फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो फीमेल क्या कर सकती है, जनरल जो मेल कैंडिडेट है उसकी सीट के लिए अप्लाई कर सकती है। यदि आपके नंबर ठीक है तो आपको ये सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो है यहाँ पर क्लियरली हो जाएगा EWS। तो EWS के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जनरल जो EWS मेल है उसके लिए कोई वैकेंट नहीं है, कोई सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए EWS के लिए एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कॉस्मेटोलॉजी में EWS की 3 सीटें अवेलेबल हैं और यहाँ पर फीमेल के लिए EWS में 2 सीट अवेलेबल हैं। ड्रेस मेकिंग EWS मेल के लिए 6 सीटें अवेलेबल हैं, फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में कोई सीट मेल के EWS के लिए अवेलेबल नहीं है, बट EWS फीमेल के लिए एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट की आपका एक सीट अवेलेबल है EWS मेल के लिए और एक ही सीट आपका EWS फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरियल जो हिंदी, इसको SP बोलूँगा मैं, SP हिंदी के लिए ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को, क्योंकि बोलने में थोड़ा सा जल्दबाजी में तो कोई आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। SP हिंदी की बात करें तो कोई मेल के लिए यहाँ पर EWS में नहीं है, ना ही आपका यहाँ पर फीमेल के लिए। क्लियर है। और नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये आ गया आपका OBC। अब देखिए CSA में OBC के लिए यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल हैं। OBC मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, OBC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। किसमें? CSA कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे भी देख पा रहे होंगे, किसकी बात कर रहे हैं, जयपुर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कॉस्मेटोलॉजी में 3 सीटें अवेलेबल हैं, OBC मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल, OBC फीमेल के लिए। उसके बाद DM की बात करें तो DM में 3 सीटें अवेलेबल, OBC मेल, 6 सीटें OBC फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग में 2 सीटें OBC मेल और कोई सीट नहीं है यहाँ पर OBC फीमेल के लिए। ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्लियर है। बट यहाँ पर जो है एक चीज़ का ध्यान रखें, OBC फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है, तो OBC मेल की सीट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तभी बाद में क्या होता है कि बाद में बॉयज़ को एडमिशन होता है यदि गर्ल्स अप्लाई नहीं करती हैं, इस चीज़ का ध्यान देंगे। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 4 सीटें अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 2 सीटें अवेलेबल हैं OBC फीमेल के लिए। फिर आते हैं SP हिंदी के लिए, आपका 2 सीटें अवेलेबल हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ये हो गया। अब आते हैं SC के लिए। SC मेल में 3 सीटें अवेलेबल हैं, कहाँ पर? CSA के लिए जयपुर में, और SC फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। कॉस्मेटोलॉजी में 3 सीटें अवेलेबल हैं और किसके लिए? SC मेल के लिए और SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। DM की बात करें, DM में SC मेल के लिए 1 है, SC फीमेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में SC मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, SC फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है आपका। OM की बात करें, ऑफिस मैनेजमेंट की, तो कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। किसके लिए? SC कैंडिडेट के लिए, ना तो फीमेल के लिए है ना मेल के लिए है। उसके बाद हिंदी, जो SP हिंदी के लिए बात करें तो SC मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, SC फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स ST मेल के लिए बात करेंगे तो ST फीमेल के लिए यहाँ पर जो है CSA में कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही आपका SC फीमेल के लिए, मतलब ST फीमेल के लिए है। क्लियर है। किसमें? CSA में। कॉस्मेटोलॉजी में आपका ST मेल के लिए कोई सीट नहीं है, ST फीमेल के लिए 1 सीट है। DM की बात करें तो 3 सीटें हैं ST मेल के लिए, 2 सीटें हैं ST फीमेल के लिए। किसमें? DM में। फैशन डिज़ाइनिंग की यहाँ पर जो है ST मेल के लिए कोई नहीं है, लेकिन गर्ल्स के लिए 1 सीट अवेलेबल है। ST गर्ल्स यदि है उसके लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद किसमें? फैशन डिज़ाइनिंग में। ऑफिस मैनेजमेंट में कोई सीट मेल के लिए नहीं है, ST मेल के लिए नहीं है, बट ST फीमेल के लिए अवेलेबल है। SP की बात करें, SP हिंदी में आपका जो है ST मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है और ST फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये आप सभी का क्लियर हो गया जयपुर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं NSTI। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट NSTI आपके सामने है, NSTI जम्मू और NSTI कोलकाता, दोनों की बात करेंगे साथ के साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप सभी को ध्यान देना है, तेज़ी के साथ आपको बताने वाला हूँ। और इसका PDF की बात कर रहे हैं कुछ कैंडिडेट, तो सर PDF जो है इसका डाउनलोड नहीं होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर है ये आपका, जो कि आपको शो करेगा।
इसमें क्या रहता है कि अपडेट होता रहता है, जैसे आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग ख़त्म होगा, जितने एडमिशन हो जाएंगे फिर इसमें अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए इसे आप जो है डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप सभी का क्लियर है। अब देखिए NSTI जम्मू की बात करेंगे। CSA में NSTI जम्मू में आपका जनरल मेल के लिए और जनरल फीमेल के लिए एक एक सीट अवेलेबल है। यहाँ पर फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं, क्लियर है। ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें तो NSTI जम्मू में 2 सीट अवेलेबल हैं, जनरल मेल और जनरल फीमेल के लिए 3 सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोलकाता की बात करें तो जनरल मेल के लिए 1 है, जनरल फीमेल के लिए भी 1 है। NSTI वुमेन कोलकाता कॉस्मेटोलॉजी में जनरल मेल के लिए 4 सीटें अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। देखिए वुमेन कॉलेज है लेकिन मेल की सीटें यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, ध्यान रखना। NSTI वुमेन कोलकाता की बात करें तो ड्रेस मेकिंग में कोई सीट अवेलेबल मेल के लिए नहीं है, बट फीमेल के लिए 2 सीट जनरल में अवेलेबल है। फैशन डिजाइनिंग में 4 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए और 1 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए, क्लियर है। EWS की बात करें तो EWS में जम्मू कॉस्मेटो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है मैन के लिए, लेकिन फीमेल के लिए भी कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, दोनों के लिए नहीं है, ये आप सभी को ध्यान देना है। ऑफिस मैनेजमेंट में 1 सीट अवेलेबल है EWS के फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए जम्मू NSTI में। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोलकाता में कोई सीट अवेलेबल नहीं है मेल EWS मेल के लिए, लेकिन फीमेल EWS के लिए अवेलेबल है। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में आपका 3 सीटें अवेलेबल हैं EWS में कोलकाता, और जो कि आपका मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं EWS में। ड्रेस मेकिंग में 1 सीट अवेलेबल है दोनों जगह, आप सभी देख पा रहे होंगे। कोलकाता में जो है मेल आपका EWS हो गया और EWS फीमेल। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग में 1 सीट अवेलेबल है, यदि आप EWS कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो है 1 सीट अवेलेबल है, बट फीमेल के लिए यहाँ पर EWS में अवेलेबल नहीं है, मेल के लिए अवेलेबल है, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं OBC का। OBC में आप बात करेंगे फ्रेंड, जम्मू में OBC में CSA में जो है आपका 1 सीट अवेलेबल है OBC मेल में, और OBC फीमेल की बात करेंगे तो कोई जीरो, यहाँ पर कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, 1 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जम्मू में ही आपका ऑफिस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 5 सीटें अवेलेबल हैं, जो कि आपका OBC मेल और 2 सीटें OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आप कोलकाता में CSA की बात करें तो 1 OBC फीमेल के लिए, 1 OBC मेल के लिए अवेलेबल है। उसके बाद आता है कॉस्मेटोलॉजी में आपका 4 सीटें अवेलेबल मेल कैंडिडेट के OBC के लिए, 1 OBC फीमेल के लिए, कॉस्मेटोलॉजी की बात कर रहे हैं। उसके बाद DM की बात करें ड्रेस मेकिंग की तो 5 सीटें अवेलेबल हैं OBC मेल के लिए, 2 सीटें अवेलेबल हैं OBC फीमेल के लिए, कहाँ पर, कोलकाता। उसके बाद आता है पर फैशन डिजाइनिंग में OBC मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, OBC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, क्लियर है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर OBC हो गया। SC की बात करें, SC मेल में 2 सीटें अवेलेबल हैं, कहाँ पर, जम्मू में CSA में, और SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, क्लियर। जम्मू में ऑफिस मैनेजमेंट की 3 सीटें अवेलेबल हैं मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपको कोलकाता में CSA की 1 सीट अवेलेबल है फीमेल के लिए भी, और SC का जो फीमेल है और SC मेल के लिए। SC मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं, कहाँ पर, कॉस्मेटोलॉजी की कोलकाता में, और SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। इसके बाद ड्रेस मेकिंग में 3 सीटें अवेलेबल है SC मेल के लिए, और SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग में 3 सीटें अवेलेबल है SC मेल के लिए कोलकाता में, और 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल के लिए, क्लियर है। अब ST की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ST में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है आपका जम्मू में CSA में, आप सभी देख पा होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका ऑफिस मैनेजमेंट जम्मू में आपका 1 सीट अवेलेबल है दोनों जगह, ST मेल और ST फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद CSA कोलकाता की बात करेंगे तो कोई सीट यहाँ पर जो है ST मेल के लिए नहीं है, बट ST फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है कॉस्मेटोलॉजी की कोलकाता में। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका जो है क्या आएगा आपका आ जाए, सॉरी CSC है ये आपका, CSC में 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है कॉस्मेटोलॉजी में 1 सीट अवेलेबल है, किसकी, ST मेल के लिए, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है आपका ड्रेस मेकिंग में 1 सीट अवेलेबल है दोनों के लिए, आप सभी देख पा रहे होंगे, कहाँ पर, कोलकाता में। और फैशन डिज़ाइनिंग में यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है ST ना तो ST मेल के लिए ना ST फीमेल के लिए, क्लियर आप सभी का।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो एन एस टी आई आपको, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एन एस टी आई आपका एन एस टी आई मुंबई वुमेन, जो कि गर्ल्स के लिए है, बट यहाँ पर जनरल मेल के लिए अलग सीटें हैं, जनरल वुमेन के लिए अलग सीटें हैं। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो है कि आपका यहाँ पर जो है मुंबई में जनरल मेल के लिए कॉस्मेटोलॉजी में 4 सीटें अवेलेबल हैं, फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। जनरल मेल के लिए ड्रेस मेकिंग में आपकी 2 सीटें अवेलेबल हैं, फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है आपका। फैशन डिज़ाइनिंग में जनरल मेल के लिए मुंबई में 5 सीटें अवेलेबल हैं, वुमेन के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका EWS में आपकी 1 सीट अवेलेबल है कॉस्मेटोलॉजी मुंबई में, और फीमेल के लिए भी कोई सीट अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर EWS में 3 सीटें अवेलेबल हैं मेल कैंडिडेट के लिए, ड्रेस मेकिंग में 2 सीटें अवेलेबल हैं EWS फीमेल के लिए मुंबई में। उसके बाद यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग में मेल EWS के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, बट फीमेल के लिए 1 सीट ड्रेस जो आपकी फैशन डिज़ाइनिंग की वो अवेलेबल है EWS के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा चिन्ह लगा दूंगा, क्योंकि होता क्या है कि डाउट हो जाता है थोड़ा सा। क्लियर है। तो ये 3 श्रेणियाँ हम लेकर के चल रहे हैं। अब आते हैं OBC की। तो OBC की बात करेंगे फ्रेंड्स। OBC में आपका जो है 4 सीटें अवेलेबल हैं, किसकी? कॉस्मेटोलॉजी की 4 सीटें अवेलेबल हैं कॉस्मेटोलॉजी की। कहाँ पर? मुंबई में। किसके लिए? मेल के लिए, मेल OBC के लिए, और फीमेल OBC की 2 सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है ड्रेस मेकिंग में 3 सीट OBC की मेल के लिए और 4 सीटें OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फैशन डिज़ाइनिंग में 3 सीट OBC मेल के लिए, 1 सीट OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है SC मेल। SC मेल के लिए कॉस्मेटोलॉजी में आपका मुंबई में 2 सीट अवेलेबल है, और SC फीमेल के लिए यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है DM ड्रेस मेकिंग में 2 सीट अवेलेबल है, किसके लिए? मेल के लिए SC के, और 2 ही सीट आपके SC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फैशन डिज़ाइनिंग में आपका जो है मुंबई में 1 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, बट फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है ST मेल और ST फीमेल। तो देखिए ST फीमेल के लिए यहाँ पर जो है कोई सीट अवेलेबल नहीं है कॉस्मेटोलॉजी में मुंबई में, बट ST फीमेल के लिए अवेलेबल है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ड्रेस मेकिंग में 1-1 सीट दोनों में अवेलेबल है, आप सभी देख पा रहे होंगे NST मुंबई में, जो कि ST फीमेल और ST मेल के लिए। उसके बाद आता है फैशन डिज़ाइनिंग में आपका 1-1 सीट अवेलेबल है दोनों जगह, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये आप सभी का यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फैशन डिज़ाइनिंग में मुंबई में जो है ST फीमेल और ST मेल दोनों के लिए 1-1 सीट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, आप सभी देख पा रहे होंगे, और एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लें, अपनी सीट को जो है काउंट कर लें। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट मैं आप सभी के बीच लेकर के आ जाऊँगा कि नेक्स्ट जो कॉलेज हैं उनमें जो आपका NSTA कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।